खेतड़ी का चयन इसलिए हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी अनेक प्रसंगों में यहां आए और इस धरती से ही ऊर्जा लेकर वो अमेरिका गए और अमेरिका में 1893 में उनका जो भाषण था, मुझे लगता है कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक इस सृष्टि में स्वामी जी के वो शब्द गूंजते रहेंगे। इसलिए हम सब लोग खुद इस धरती को प्रणाम करने के लिए आए, नमन करने के लिए आए, इस धरती का वंदन करने के लिए आए। इस कार्यक्रम को जितना शानदार बनाया और बहुत ही संक्षिप्त सी भेंट में, छोटी सी चर्चा में मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि गुरु से बड़ा तो कोई नहीं। स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। गुरु शिष्य का रिश्ता कैसा होता है, वास्ता कैसे होता है और वो रास्ता कैसे देते हैं। स्वामी जी के चरण पड़े और उनके गुरु के आश्रम में कार्यक्रम होना, ये महज संयोग नहीं है, ये संस्कार है। और इसके लिए मैं स्वामी आत्मनिष्ठानंद जी महाराज का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने सहर्ष कहा कि ये बहुत ही बेहतर काम होगा कि शेखावाटी के चुनिंदा नौजवान इस धरती पर आएंगे, इस जगह पर आएंगे और स्वामी जी को याद करेंगे। तो मैं स्वामी आत्मनिष्ठानंद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस जगह पर ये इजाजत हमें दी। स्वामी तन महिमानंद जी शिमला से आए, उन्होंने अपनी बात हमारे बीच में रखी। आज के नौजवान उनकी वाणी को सुनकर निश्चित रूप से आत्मविश्वास से परिपूर्ण हुए होंगे। मुकेश जी को यदि आप लोगों ने YouTube पर कभी सुना होगा या कई कवि सम्मेलनों में, आज तो समय भी कम था, बहुत लंबा सफर वो कर आए और फिर भी उनको सीमित समय था, लेकिन मुकेश मोलवा जी सही मायने में देश के नौजवानों की आवाज है। धर्मपाल जी आपके विधायक हैं, लेकिन विधायक से ज्यादा वो किसी नौजवान के लिए प्रेरणा का कारण है। तो मैं चाहूंगा कि चारों ही लोगों के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम को इस सुंदर स्थान पर सफल बनाने में अशोक सिंह जी, निखिल जी, गोपाल जी, रामाकिशन जी, हरिराम रणवान जी और दिनेश ढाबाई जी, इन सब ने मिलकर इस जगह को इतना सुंदर तरीके से व्यवस्थित रूप से ये कार्यक्रम किया है। मैं समझता हूं कि जिन बच्चों ने पूरे समय इसको सुना और उस चीज को ग्रहण किया होगा, महसूस किया होगा, तो निश्चित रूप से आज का ये दिन उनके जीवन का एक स्मरणीय पल होगा। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों के जवाब में खूब प्रसंग आए। हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोग भी हमारे बीच में हैं। बनवारी लाल जी सैनी, हमारे सुभाष पूनिया जी, विशंबर पूनिया जी, प्यारेलाल ढूकिया जी, रतन सिंह जी, हमारे सुभाष शर्मा जी, और यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग संस्थाओं से आए। समय की मर्यादा थी, कुछ बच्चों ने सवाल पूछे। मुझे एक सुखद आश्चर्य हुआ कि स्कूलों के बारे में भी और खासतौर पर निजी स्कूलों के बारे में भी एक धारणा अलग होती है, कई बार चर्चा होती है। लेकिन मैं तमाम संस्था के उन संचालकों का यह धन्यवाद दूंगा कि एक सामान्य से परिवेश के बच्चों को भी वो इतना तैयार कर देते हैं कि वो किसी अच्छे अर्बन एरिया के बच्चे से आंख मिलाकर अपनी सफलता की राह को गढ़ लेते हैं। इसलिए मैं तमाम संस्था के संचालकों का, निदेशकों का भी धन्यवाद देता हूं। बच्चों को भी, क्योंकि उनकी परीक्षा का समय है, यहाँ आए, उनका समय जाया नहीं हो, लेकिन उनको निश्चित रूप से ये प्रबोधन मिले। नशे की बात हुई, शायद इस तरीके से हिम्मत के साथ बात हमारे बीच में नहीं कही जाती। मुझे लगता है कि वो संकोच दूर करने की आवश्यकता है
और इसलिए आज का दिन मैं सब बच्चों से इसमें उनका समर्थन चाहूंगा। यूं तो लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बोलने के लिए भी हैं, सुनने के लिए भी है और करने के लिए भी है। मैं स्वामी जी की प्रतिमा के समक्ष होकर ये कामना कर सकता हूं, शुभकामना कर सकता हूं कि आप जीवन के जिस क्षेत्र में जाएं, आपको 100% सफलता मिले। आप माँ बाप का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। लेकिन आज जो बात कही गई उसमें गीता के संदर्भ से लेकर स्वामी जी की शिक्षाओं तक उन सब बातों का उल्लेख हुआ है। और इसलिए स्वामी जी की बातों को केवल निष्कर्ष रूप में एक बार फिर से दोहराते हुए कि यहां जितने बच्चे बैठे हैं वो अपने शरीर को फिट रखने के लिए जो उनको ठीक लगता है वो काम करेंगे। 1 घंटे नहीं करेंगे, लेकिन आधा घंटा भी, 15 मिनट भी करेंगे, पढ़ाई की व्यस्तता के बीच में करेंगे, काम की व्यस्तता के बीच में भी करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके जीवन की बुनियाद अच्छे से शुरू होगी। तनाव की बात हुई, तनाव के लिए मेडिटेशन से बड़ा कोई उपाय नहीं। 5 मिनट ही करिए, अपने आप को आत्म साक्षात्कार कीजिए, जिसका उल्लेख स्वामी जी ने अभी कहा। अपनी पढ़ाई को फोकस कीजिए, लेकिन केवल किताब की पढ़ाई नहीं, व्यवहार की पढ़ाई भी। अपने आप को नैतिक बनाइए और इन सब परिस्थितियों से गुजरते हुए बार बार जिसका उल्लेख होता है कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। अपने आप को काबिल बनाइए, लेकिन किस बात के लिए? इस समग्र समाज के लिए और भारत के लिए। नौजवान साथियों, हम एक ऐसी धरती पर पैदा हुए जिसके बारे में 1980 के दशक में अंतरिक्ष यात्री ने भी कहा। वो गए तो अंतरिक्ष में थे, उनके जीवन का कोई पता नहीं था। उस समय की प्रधानमंत्री ने पूछा, राकेश शर्मा जी, दुनिया कैसी दिखती है? उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वर्षों की पुरानी परंपरा की धरती, इस धरती पर पैदा होना सौभाग्य, और उस सौभाग्य से आगे बढ़कर देश के लिए काम करना किसी भी भूमिका में आज के नौजवान के लिए जरूरी है। मैं आप सबको एक आखिर में एक अपील करते हुए, एक धारणा समाज में चलती है कि यूं ही चलेगा, कुछ बदलेगा नहीं। हमने बदलते हुए भारत को देखा। आज भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था यूं नहीं बनी। आज भारत के बौद्धिक संपदा वाले नौजवान जो अमेरिका जैसे पूंजीपति देश में आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूं नहीं बने। आज खेल के मैदान पर भारत ने जज्बा दिखाया, यूं नहीं दिखाया। आज दुनिया की दूसरी बड़ी फौज भारत की यूं नहीं बनी। दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत यूं नहीं बना। भारत के लोगों ने उसको ताकत दी है, उसको अक्षुण्ण रखा है, संरक्षित रखा है। और इसलिए जिसका उल्लेख मैंने कहा कि देश के 65% नौजवान, ये भारत के हर सवाल का जवाब है, दुनिया के हर सवाल का जवाब है। सिर्फ आपको अपने आप ठान कर आगे बढ़ना है। और इसलिए आपसे लेकर देश तक, जब लोग ये कहते हैं ना ये यूं ही चलेगा, मुझे घटना याद आ रही है। उड़ीसा के एक सरकारी इमारत पर तिरंगा फहरा रहा था। बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ और उस तिरंगे में आग लग गई। नीचे तमाशबीन इकट्ठे हो गए। किसी ने उस तिरंगे को जलने से बचाने की कोशिश नहीं करी, लेकिन एक 20-22 वर्ष का नौजवान उस इमारत पर चढ़ा और उसने तिरंगे को जलने से बचाया। जब वो नीचे आया तो लोगों ने कहा, अरे मूर्ख, तूने इस कपड़े के टुकड़े के लिए जान जोखिम में डाल दी। उस नौजवान ने कहा, होगा कपड़े का टुकड़ा किसी के लिए, होगा कपड़े का टुकड़ा किसी के लिए, मेरे लिए तो भारत मां की आन बान शान का तिरंगा था। जान भी चली जाती तो मुझे परवाह नहीं। इसलिए मित्रों, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश न कर जमाने, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल उठते हैं। मुझे लगता है कि इस पवित्र भूमि पर इतिहास को बदलने के लिए, परंपरा को मिटाने के लिए और देश की ऊर्जावान शेखावाटी की वो धरती जहां खेती से ज्यादा शहीद पैदा होते हैं, सैनिक पैदा होते हैं, उस परिवारों के बच्चों से लेकर
इस मिट्टी के जर्रे जर्रे से पैदा हुआ एक एक बच्चा यदि नशे के खिलाफ संकल्प लेकर आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम समाज को, देश को कुछ दे पाएंगे। मैं आपका समर्थन चाहूंगा। यहाँ जितने बच्चे हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि आज के दिन हम लोग संकल्प लेकर आगे बढ़ सकते हैं कि मैं नशा करूंगा और न करने दूंगा, और नशे के खिलाफ मैं अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करूंगा कि समाज से नशा गायब हो जाए, नौजवानों के दिल से, नौजवानों के शरीर से नशा गायब हो जाए। तो एक बार हाथ खड़ा करके इस बात का, इस मुहिम का आपसे समर्थन चाहूंगा कि स्वामी जी की साक्षी में भारत को बदलने वाले नौजवान मेरे सामने खड़े हैं। जो हाथ नहीं खड़ा करेंगे मैं समझूंगा वो नशे के पक्ष में है, जो हाथ खड़ा करेंगे मैं समझूंगा वो नशे के खिलाफ है। और आपका नारा, आपका बुलंद नारा, ये केवल देश नहीं पूरी दुनिया में इस बात का आगाज करेगा कि उस खेतड़ी की पवित्र धरती पर जहां स्वामी जी ने दुनिया को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए संघर्ष किया था, इस धरती से ऊर्जा लेकर गए थे, वही नौजवान यहाँ से वो युवा ऊर्जा वो नशे के खिलाफ खड़ी होगी और इस बदलाव का कारण बनेगी। वो तमाम अभिभावक मेरे इन प्यारे बच्चों को साथ देंगे, वो मित्र, वो कार्यकर्ता, वो राजनीतिक कार्यकर्ता, वो सामाजिक और धार्मिक लोग इस नशा वृत्ति के खिलाफ कमर पर कसकर खड़े होंगे। मैं आपके नारे से मैं अंदाज लगा पाऊंगा कि आज हमारा यहाँ आना, स्वामी जी का प्रवचन, मुकेश जी जैसे राष्ट्रवादी कवि का आपके बीच में संबोधन और धर्मपाल जी जैसे ऊर्जावान विधायक का आपकी साक्षी होना, मैं समझूंगा कि आपका ये नारा, आपका ये शंखनाद, नशा मुक्ति के खिलाफ शंखनाद आज स्वामी जी के जन्म दिवस को सार्थक करेगा। तो मैं नारा बोलूंगा, आपके गले की ताकत वो नशा मुक्ति के खिलाफ आज एक बुलंद आवाज बनेगी पूरे देश में, और पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। युवा शक्ति जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।